हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कराया था लेक्चर 5 में, और हमने कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए दिया था। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग सोल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन जानेंगे। जिन लोगों से बन गया है अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं बना है या किसी तरह का कोई डाउट है, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो भी कंफ्यूजन बचा रह गया है हमारे पास डिटरमिनेंट को लेकर, इसके प्रॉपर्टीज को लेकर, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करें, अगर ये सारी बातें हमारे दिमाग में अभी बची है, हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को ठीक से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो के बाद ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। वैसे पिछले वीडियो के बाद ही बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर क्वेश्चंस बन रहा है मुझसे, प्रॉपर्टीज यूज करना आ गया हमें। और आज के वीडियो के बाद तो मुझे लगता है कि लगभग पूरी तरह से आप लोग डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था, डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर i इज इक्वल टू रूट अंडर -1। यहां से क्या मालूम चलता है कि ये जो i है वो आयोटा है, इसका वैल्यू रूट अंडर -1 है। देन आपको x और y का वैल्यू निकालना है। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में देखते हैं। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो इसका एक्सपेंशन करते हैं डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। यहां प्रॉपर्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लगा भी सकते हैं लेकिन बिना लगाए भी हो जाएगा। 6i इसे बंद करेंगे, ये हो जाएगा 3i स्क्वायर माइनस ऑफ -3 प्लस 3, 3i स्क्वायर प्लस 3i का साइन क्या होता है -3i। अब इसको बंद करेंगे, ये हो जाएगा 4i माइनस ऑफ -20, 4i माइनस ऑफ -20 माने +20, फिर +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद करेंगे इसको, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 60, 12 माइनस 60i, दिस विल बी 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखिए या 3i स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -3 लिखता हुआ है, इसका वैल्यू -3, ये क्या हो जाएगा +3, माइनस ऑफ माइनस मतलब +3i इंटू 4i प्लस 20 प्लस 12 माइनस 60i। देखिए +3 -3 खत्म, 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12i स्क्वायर, 12i स्क्वायर प्लस 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60i प्लस 12 माइनस 60i, ये हो गया हमारा प्लस 60i माइनस 60i खत्म। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, ये हो गया -1, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 12 0। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका जो वैल्यू दिया हुआ था आपके पास, इस पूरे का वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट का वैल्यू ये है आपका x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो इस जीरो को हम लोग अगर देखें तो 0 प्लस 0i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई कर दे, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, देयरफॉर वी कैन से x बराबर 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान था, करना कुछ नहीं था इसमें, बस सिंपली इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना था। आप जिस तरह से सोल्व करें, आइदर आप एक्सपेंड कर दें या डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दें। ठीक है, हमने एक्सपेंड कर दिया डायरेक्टली इसको सोल्व करने के बाद 0 आता है। 0 को अगर हमने इमेजिनरी फॉर्म में लिखा तो 0 प्लस 0i, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और x प्लस आई वाई के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, y का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा 0। नोट कर लीजिए, इस तरह से आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्या, इफ p lambda to the power 4 q lambda cube r lambda square s lambda plus t is equal to this much, डिटरमिनेंट तो t का वैल्यू बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लीजिए। जब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो क्लियरली इसमें लेम्डा का मैक्सिमम पावर 4 आएगा, 4th डिग्री का यह इक्वेशन बनेगा। ठीक है,
उसको फिर इसी ऑर्डर में अरेंज कर देना है। जो कांस्टेंट पार्ट बचेगा इसके एक्सपेंशन में, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म बचेगा जो लेमडा से फ्री होगा, वही हमारा टी के इक्विवेलेंट होगा और टी का वैल्यू वही होगा। देखिए अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। सबसे जो पहला काम हमारे पास करना है वो क्या है, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना है। अब देखिए इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास तरह तरह के नुस्खे हैं। या तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए या आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर दीजिए, आपकी इच्छा। अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो भी आप कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, और डायरेक्टली सोल्व करना चाहते हैं तो भी। मुझे लगता है डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर देना ही सही होगा। प्रॉपर्टी लगाने से कोई खास फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। डायरेक्ट इसको सोल्व कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको एक्सपेंडिंग along R1, फर्स्ट रो के along एक्सपेंड कर देते हैं। आप अपने कंफर्ट के along इसको किसी भी तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना होगा। इसको और इसको बंद कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 लेमडा माइनस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, लेमडा प्लस 4 लेमडा माइनस 3। ठीक है, अब इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लेमडा माइनस 1। ठीक है, लेमडा माइनस 1 ये हो गया। इसको बंद करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 इंटू लेमडा, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा, लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर इतना, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 इंटू लेमडा माइनस 3। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा लेमडा प्लस 3, और इसको बंद कर लिया जाए तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट लेमडा स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस लेमडा। मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं, इसका वैल्यू निकाल के लिख देता हूं। ठीक है, आप इसको पूरे को अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे और पूरा का पूरा वैल्यू निकाल के रख लेंगे। मैं इसको डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल देता हूं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। आपको बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे, इसको सोल्व कर लिया, हमारे पास ये चला है और ये कहता है किसके इक्विवेलेंट है, इसका वैल्यू आपको दे रहा है p लेमडा टू द पावर 4 q लेमडा क्यूब r लेमडा स्क्वायर s लेमडा प्लस t। देखिए लेमडा 4 वाला टर्म अगर पूछता p का वैल्यू -4, q का वैल्यू 0, r का वैल्यू 28, s का वैल्यू 55 और t का वैल्यू, देयरफॉर वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 21। t का वैल्यू 21 चला है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, c। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 लाइन्स, हमारे पास 3 लाइन दिया हुआ है, ax प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस by प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस c इज इक्वल टू 0 आर कंकरेंट लाइन है। कंकरेंट लाइन के लिए मैंने कंसेप्ट बताया था, जितने भी कोफिशिएंट है सबके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर पर देख लीजिए, x x y ऑर्डर सेम है, यहां हो जाएगा a11 1b1 11c, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि कंकरेंट है, दिस इज कंकरेंट, दैट्स व्हाई ये 0 हो जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो आपको अगर r1 के जगह पे r1 माइनस r2 और r2 के जगह पे r2 माइनस r3 किया जाए, r2 माइनस r3 क्या होता है देखते हैं। ये हो जाएगा a माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस b और 1 माइनस 1 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b माइनस 1 माइनस c 1 c इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 1, इसको और इसको बंद कर लेंगे, c इंटू बी माइनस 1 माइनस 1 माइनस c। ठीक है, फिर माइनस ऑफ 1 माइनस b, इसको और इसको बंद किया गया है, 0 माइनस 1 माइनस c माइनस ऑफ 1 माइनस, इसको पूरा लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का, 0
माइनस ऑफ 1 माइनस सी, देन आफ्टर ये जीरो के अलग एक्सपेंड करेंगे तो खत्म, थर्ड की टर्म खत्म हो जाएगा, जीरो है। ये आपके पास अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा a माइनस वन इंटू सी इंटू बी माइनस वन, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस वन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा प्लस a माइनस वन इंटू सी माइनस वन। अब ये देखिए जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये c माइनस वन, इसको लिखते हैं माइनस वन माइनस बी, और ये माइनस बाहर चला जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा वन माइनस सी, इस तरह से हो गया। अभी ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा a माइनस वन इंटू सी इंटू बी माइनस वन, फिर प्लस ये हो जाएगा a माइनस वन सी माइनस वन, माइनस यहाँ से भी कॉमन, माइनस यहाँ से भी कॉमन, ये हो जाएगा b माइनस वन और ये हो जाएगा c माइनस वन, माइनस दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बट हमको लाना है इस तरह का कुछ। अब ध्यान से देखिए, सबको a माइनस वन बी माइनस वन सी माइनस वन से डिवाइड करते हैं। इसके बाद मैं यहां बताता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, किसे डिवाइड किया जाएगा, a माइनस वन बी माइनस वन और c माइनस वन से दोनों से डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, वो ध्यान से देखा जाए। इसके नीचे आ जाएगा, ये अपने पास है a माइनस वन इंटू सी इंटू क्या है b माइनस वन, नीचे में आ जाएगा a माइनस वन बी माइनस वन और c माइनस वन प्लस a माइनस वन सी माइनस वन, a माइनस वन सी माइनस वन, नीचे में आ जाएगा a माइनस वन बी माइनस वन एंड c माइनस वन, थर्ड प्लस यहाँ है b माइनस वन c माइनस वन, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा a माइनस वन बी माइनस वन और c माइनस वन, ऐसा पूछा जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, ये सब जीरो के बराबर है। अब देखिए कट जाएगा, ये हमारा इससे कट गया, b माइनस वन कट गया, उसी तरह से ये दोनों हमारा इससे इससे कट गया और ये दोनों इधर कट गया, जो हमारे पास बच गया वो क्या बच गया, c बाई सी माइनस वन प्लस वन बाई बी माइनस वन प्लस वन बाई ए माइनस वन बराबर जीरो, हमारे पास ये आया। बट फिर भी अभी जो हमको प्रूफ करना है, जो हमको निकालना है वो नहीं है, जो हमको निकालना है वो हमको नहीं आया, हमको यहाँ चाहिए a और यहाँ चाहिए b और यहाँ चाहिए a बाई ए माइनस वन, a चाहिए और यहाँ b चाहिए, अभी वो नहीं आया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मैं इधर इरेज करना चाहता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ बताऊंगा इसको इरेज करके। देखिए इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो ये अपने पास c बाई सी माइनस वन होने दीजिए, इसको लिख सकते हैं प्लस b प्लस वन माइनस बी, मतलब यहाँ अपने मन से हमने b प्लस में डाल दिया, b माइनस में डाल दिया, उसी चीज को जोड़ दिए घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी a प्लस वन माइनस ए बाई ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये हो जाएगा c बाई सी माइनस वन, इसको अलग छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा b बाई बी माइनस वन और प्लस वन माइनस बी बाई बी माइनस वन, ये हो जाएगा a बाई ए माइनस वन प्लस ये हो जाएगा वन माइनस ए बाई ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, हो जाएगा ऐसा। ये माइनस वन टाइम्स में कटता है और ये भी माइनस वन टाइम्स में कटता है, तो यहां से अपने पास हो जाएगा a बाई ए माइनस वन बी बाई बी माइनस वन सी बाई सी माइनस वन, यहां माइनस वन है यहां माइनस वन, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा टू, टू आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा टू, ऑप्शन सी लिख लिया जाए। अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर देख लीजिए, समझ लीजिए, या फिर रिवाइंड करके दोबारा प्ले कर लीजिए, ठीक है, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, a प्लस बी प्लस सी भी इसका सम क्या है जीरो है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, हमको बस यही चीज मालूम है कि सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी जीरो और p प्लस क्यू प्लस आर हमारा क्या है जीरो है, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, सिंपली इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए, इससे इसे बंद कर लीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर क्यू माइनस
पी स्क्वायर बी सी माइनस ऑफ क्यू बी, इसे अपन कर लीजिए इन दोनों को, क्यू स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर पी आर प्लस ये आर सी है अपने पास, आर सी इसको बंद कर लेते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर पी क्यू माइनस ऑफ आर स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यू और ये हो जाएगा पी क्यू आर माइनस पी क्यू ए बी सी माइनस क्यू क्यू ए बी सी प्लस बी क्यू पी क्यू आर प्लस सी क्यू पी क्यू आर प्लस आर क्यूब ए बी सी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहां ए क्यू है, यहां बी क्यू है और यहां सी क्यू है। इन तीनों टर्म में हमने कॉमन लिया, पी क्यू आर कॉमन लिया, तो क्या बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस बाकी का जो तीन टर्म बच गया है उसमें ए बी सी कॉमन लेना है। ए बी सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा पी क्यू 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 आर क्यू। और देखिए एक फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, देखिए मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ऐसा कुछ होता है। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक चीज हमने ये भी पढ़ा था, इफ अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, ये हमारा जीरो हो जाएगा, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या हो जाता है 3abc, ये जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो, तो इसको उधर भेज देंगे 3abc, ऐसा पढ़ा था हमने। यहां पे देखिए p प्लस क्यू प्लस आर क्या है जीरो, p प्लस क्यू प्लस आर क्या है ये जीरो है, तो अगर कोई कहे कि p प्लस क्यू प्लस आर जीरो है तो पी क्यू 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 आर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3pqr। देखिए अब यहां पे पुट करते हैं हम लोग, ये है pqr, इसका वैल्यू क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा 3abc होगा। कब, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तब, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3abc माइनस ये abc, और उसी तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3pqr, तो ये अपने पास हो जाएगा 3abc pqr 3abc pqr बराबर जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू कट गया, ये हमारा जीरो चला है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा जीरो, ए, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है ये तीनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल और इसका वैल्यू क्या है जीरो है, मतलब हर डिटर्मिनेंट को हम जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। तब कहता है x का वैल्यू निकालें, ये तो बड़ा इजी है, तीनों डिटर्मिनेंट को आप इंडिविजुअली एक्सपेंड करिए। जैसे पहले इसको करते हैं डेल, इसको एक्सपेंड किया जाए पहले, तो क्या हो जाएगा x, इसको बन गया 6 3 18 माइनस एक्स स्क्वायर, 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3, इसको बन कर लिया जाएगा 3 3 9 माइनस 6x, 9 माइनस 6x प्लस 6, इसे बन कर लेते हैं 3x माइनस 36, 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 18x माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9 3 27 माइनस माइनस प्लस 6 3 18x प्लस 6 3 18x प्लस माइनस माइनस 36 इंटू 6 216 इज इक्वल टू 0। यहां से आता है माइनस ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें नहीं है क्या, नहीं एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है हमारे पास, 54x और ये आपका दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 243 इज इक्वल टू 0। ये सपोज कर लो हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंडरी, अब इसको सोल्व करते हैं, ऑल्सो इसको सोल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करते हैं 2 इंटू वन करेंगे 7x माइनस 4, 7x माइनस 4 माइनस ऑफ x बंद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 7, इसे बंद कर लीजिए 2x माइनस 49,
2x माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 7 टू द 14x 4 टू द 8, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस माइनस प्लस 14x प्लस ये हो जाएगा 7 टू द 14x प्लस माइनस 343, 7 का क्यूब हो गया 343 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास चला है माइनस ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें भी नहीं है, 14 3 जा 42 x और माइनस ऑफ 8 माइनस माइनस जुड़ जाएगा 3 8 3 11 351 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तीसरा को भी सोल्व करेगा तो इसको इक्वेशन 3, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है देखिए ध्यान से, सिंस इक्वेशन 1 भी 0 के बराबर है, इक्वेशन 2 भी 0 के बराबर है, तो कह सकते हैं क्लियरली इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। 1 भी 0 के बराबर 2 भी 0 के बराबर, तो 1 और 2 इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 54x माइनस 243 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 42x माइनस 351। एक्स क्यूब वाला टर्म कट गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54x माइनस 42x, उधर जाके प्लस में चलेगा माइनस 351 माइनस 243। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 2 2 12x इज इक्वल टू 8 8 0 माइनस ऑफ 108। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 108 अपॉन 12 माइनस 9 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया माइनस 9 हो जाएगा, आंसर डी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा यहां पर था x क्यूब जो था आराम से कट गया, इसलिए हमने दो इक्वेशन से ही काम कर लिया। x क्यूब यहां कैंसिल होता हुआ दिख रहा था, नहीं तो इक्वेशन आता उसको सोल्व करके आपका काम हो जाएगा इस तरह से। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एबीसी का सम क्या है 0 है। तो इस इक्वेशन में वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट क्या होगा, एक रूट बताना है क्या होगा यहाँ पे। इसमें भी अभी डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए पहले, बिना एक्सपेंड किए डिटरमिनेंट इक्वेशन के फॉर्म में बदलेगा नहीं, और डायरेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। या प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं आप, अच्छा चलिए प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो क्या लगाया जाए, एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये क्या लगा सकते हैं देखिए, तो C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दिया जाए क्या। अब सोच रहे हैं इससे क्या फायदा होगा, देखते हैं लिखकर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स हो जाएगा। बाकी क्या है c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया 1 1 1 c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया हमारे पास 0 दिया है, तो ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स 1 1 1 c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका प्रोडक्ट 0 है, तो यहां से क्या होगा, x का वैल्यू एक वैल्यू तो चला जाएगा 0, और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। एक रूट तो यहां से चला जाएगा, x का वैल्यू क्या 0, और सेकेंडरी क्या हो जाएगा जो डिटरमिनेंट है, और 1 1 1 c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स बराबर 0। देखिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x बराबर 0 और ये डिटरमिनेंट बराबर 0, तो यहां से सोल्व करेंगे तो फिर x का अदर रूट्स निकलेगा, लेकिन एक रूट तो यही चलाया, एक रूट तो हमारे पास चला है, x का वैल्यू क्या होगा 0। ऑप्शन में 0 है तो आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 0 नहीं होता तो फिर इसको सोल्व करते हैं, और यहां से जो रूट्स निकल रहा था उसमें से चेक करते कौन सा अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल x बराबर 0 एक रूट निकल गया और वो ऑप्शन में दिया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक लीनियर इक्वेशन दिया, तीन लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है याद करिए,
डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, यही कंडीशन हमारे पास है। और डेल्टा क्या होता है, सबसे पहले डेल्टा बताइए, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट। लेकिन मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि x y z का ऑर्डर तीनों जगह सेम है या नहीं, x y z सेम है। चलिए डेल्टा निकालते हैं, क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, 1 2 3 2 5 लेम्डा, 2 5 लेम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होगा तब कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। और जब इसका वैल्यू 0 होता है तो क्या होता है, उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। उसके लिए फिर क्या देखते हैं, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को देखते हैं। अब देखिए एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1, इसको बंद कर लिया जाएगा, 2 लेम्डा माइनस 15, 2 लेम्डा माइनस 15 माइनस ऑफ 1 लेम्डा माइनस 6, लेम्डा माइनस 6 प्लस 1 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया 2 लेम्डा माइनस 15 माइनस लेम्डा माइनस माइनस प्लस 6, 4 माइनस 5 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से हो गया 2 लेम्डा माइनस लेम्डा लेम्डा 15 माइनस 15 और ये 9 9 और 9 माइनस 8 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लेम्डा इज नॉट इक्वल टू 8। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, हमारा आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दिया है 3, कहता है नो सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा कैसा कैसा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट कहता है। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होना चाहिए, डेल बराबर 0 होना चाहिए। नो सॉल्यूशन में डेल बराबर 0 होना चाहिए और कम से कम डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में कम से कम कोई एक नन जीरो होना चाहिए। देखिएगा क्या इस तरह के केस में, देखिए यहां थोड़ा ध्यान देना है। अगर कहता है यूनिक सॉल्यूशन, अगर इस तरह के क्वेश्चन में जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन में देखिए केवल हमको डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 दिखा देना होता है। हमने डेल्टा निकाल लिया, डिटरमिनेंट निकाल लिया कोफिशिएंट का, और उसको इज नॉट इक्वल टू 0 दिखा दिया। अगर वह 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपसे कह देगा नो सॉल्यूशन या फिर इनफिनिट सॉल्यूशन, इस केस में थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होगा आपको। कैसे, सबसे पहले डेल्टा निकाल के दिखाएंगे कि वह 0 के बराबर है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे और वह 0 के बराबर दिखाएंगे। लेकिन केवल डेल्टा 0 के बराबर हो जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि नो सॉल्यूशन, या ये नहीं होगा इनफिनिट सॉल्यूशन। उसके बाद हमको डेल एक्स डेल वाई डेल जेड वह तीनों निकालना होगा। अगर वह तीनों भी 0 तब इनफिनिट सॉल्यूशन। अगर उस तीनों में से कम कोई एक भी नन 0 आ गया उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। देखिए ना क्वेश्चन में हम बताते हैं कैसे। सबसे पहला काम किया हमने डेल्टा निकालकर, डेल्टा निकाला जाए एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स का a y का -1 z का -1। यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस a माइनस 1, यहां 1 माइनस 1 माइनस a। ये हो गया डेल्टा, इसको निकालते हैं। एक्सपेंड किया गया माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा +1। इसको बंद कर दिया जाएगा माइनस a प्लस 1 माइनस a प्लस 1 प्लस -1 हो जाएगा। इसको बंद कर लिया -1 और माइनस माइनस प्लस a, -1 प्लस a। इसका वैल्यू निकाला जाए, ये हो जाएगा a³ माइनस a प्लस 1। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस। अब यहां से हम देखते हैं, इसको हमको 0 दिखाना है, इसको हमको 0 करना है, ये हमको 0 करना है, ठीक है ना। डेल्टा 0 होगा, ये हो जाएगा a³ माइनस 3a प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए चूंकि यह क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने का तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से पहले इसका एक रूट निकालते हैं, देखते हैं। फॉर a बराबर 1, a का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2
1 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0 होगा। देयरफॉर कह सकते हैं a माइनस 1 इज अ फैक्टर। और याद है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से इसको किस तरह से निकालते हैं? नहीं याद है तो तरीका एक ट्रिक सिखाते हैं। एक तो तरीका होता है क्या कि a माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, उस तरह से फैक्टराइज कर दीजिए। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। पावर क्या है 3, तो a माइनस 1 को 3 जगह लिखिए, a माइनस 1 को 3 जगह लिख दीजिए। अब यहाँ क्या नंबर लीजिएगा कि a क्यूब आ जाए? तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर लेंगे तब a क्यूब आएगा स्क्वायर, a क्यूब चलाया, लेकिन साथ ही साथ क्या चलाया? माइनस a स्क्वायर चलाया। हमको a स्क्वायर नहीं चाहिए तो प्लस a लगा दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस a स्क्वायर आएगा, यहाँ से प्लस a स्क्वायर, खत्म। यहाँ से हो जाएगा माइनस a, हमको माइनस 3a चाहिए तो माइनस 2 लगा दीजिए, माइनस 2a और माइनस a, माइनस 3a प्लस माइनस 2। अब इसको फैक्टराइज कर लिया हमने, ये हो जाएगा a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a माइनस 1, ये आपका हो जाएगा a माइनस 1 a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 2, तो प्लस a प्लस माइनस 2 फैक्टराइज हो गया। ये आपका फैक्टराइज हो गया। देयरफॉर यहां से a का वैल्यू क्या निकलता है? प्लस 1 एंड माइनस 2। a का वैल्यू क्या चलाया? प्लस 1 एंड माइनस 2 दोनों होगा। अब देखिए बहुत लोग है कि अभी ही आंसर a को डिक्लेयर कर देगा, बहुत लोग अभी ही कह देंगे कि सर इसका तो आंसर a हो जाएगा, आइदर माइनस 2 और 1, या तो माइनस 2 या तो 1, हमारा तो निकल गया आंसर a। लेकिन ये गलत तरीका है, ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि केवल डेल्टा के 0 हो जाने का मतलब नो सॉल्यूशन होगा, ये सोचना गलत है। डेल्टा के 0 होने का मतलब दो केस होता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को ध्यान में रखना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और डेल्टा चारों को एक साथ 0 होना होता है। डेल्टा तो 0 हो जाएगा 1 और माइनस 2 पर, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड उन सबको भी 0 होना होगा। लेकिन यदि उनमें से कम एट लीस्ट कोई एक नन 0 हो जाए तो हमारा नो सॉल्यूशन का केस निकलेगा। अब जरा समझते हैं डेल एक्स क्या है, जरा लिखा जाए। अगर हम देखें हमारे पास डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स के लिए तरीका क्या है? एक्स वाले के जगह पे कांस्टेंट को लिख दीजिए, a माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, a माइनस 1 माइनस a माइनस 1, a माइनस 1 माइनस 1 माइनस a, ये हमारा डेल एक्स है। डेल वाई क्या है? y वाले के जगह पे कांस्टेंट को लिख दीजिए, a11 a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस a। डेल जेड क्या है? a11 माइनस 1 माइनस a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा डेल एक्स है, ये हमारा डेल वाई है, ये हमारा डेल जेड है। अगर इस डिटरमिनेंट को अगर देखा जाए तो यदि a का वैल्यू प्लस 1 अगर लेते हैं हम लोग आंसर में, a का वैल्यू अगर प्लस 1 लिया जाएगा तो ध्यान से देखिए इस डिटरमिनेंट में 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यह पूरा कॉलम 0 चलाएगा। और जब a का वैल्यू 1 लिया जाएगा तो डेल x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से डेल y में देखिए, जब a का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अच्छा, यह भी हमारा 0 चलाएगा। जब a का वैल्यू 1 लेंगे तो डेल y भी 0 चला आएगा। अब देखते हैं डेल z की तरफ, अगर a का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 0 0 0, एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम यदि 0 आ जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ये तो मालूम है। तो यहां से एक बात मालूम चल गया कि अगर a का वैल्यू 1 लेते हैं तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ये तीनों 0 हो जाएगा, और डेल तो 0 है ही, मतलब a का वैल्यू 1 लेंगे तो चारों 0, तो वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। a का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि उस समय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड चारों 0 है। लेकिन यदि हमने माइनस 2 ले लिया तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, माइनस 1 तो नहीं होगा।
अगर -2 लेते हैं तो -2 लीजिएगा तो -2 -1 -3 उस केस में 0 नहीं होगा, कुछ और आएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा, हो सकता है कोई दो 0 भी आ जाएगा तो तीनों का तीनों 0 नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल -2। आंसर क्या बनेगा? केवल -2। 1 क्यों नहीं होगा कि एट a बराबर 1 सब 0 चलाएगा। हम लिख देते हैं एट a इज इक्वल टू 1 डेल बराबर डेल x बराबर डेल y बराबर डेल z बराबर 0। और इस केस में कैसा सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसलिए 1 नहीं लेंगे, केवल आंसर क्या बनेगा? -2। आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बार लोग गलती करते हैं। गलती के एग्जाम में ये सब पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखे 1 और -2, चूंकि आईआईटी एग्जाम में समय बहुत कम रहता है तो आपको जल्दी बनाना होता है, लेकिन ध्यान दीजिए गलत नहीं बनाना होता है। जल्दी बनाने के चक्कर में बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे 1 और -2 आता है, आंसर ए को टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ये गलत है। -2 आज जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कराया या आज करा रहा हूं, इसमें से मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस लगभग पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में या सिमिलर टाइप उसी तरह का है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। कहता क्या है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशन दिया हुआ है, हैज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं। देखिए याद रखिए एक चीज, एकदम ध्यान इस पर फोकस करिए, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्व करने का जो मेथड है, जो भी मैं बता रहा हूं, जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन होता है। मैंने इसके पहले वाले क्लास लेक्चर 5 में जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आज जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। हमारे पास कहता है कैसा सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन जानने के लिए हमको क्या क्या निकालना होता है? डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। ये चारों जब हमारे सामने होगा हम बता सकते हैं कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। सबसे पहला हमारा काम होता है डेल्टा निकालने का। डेल्टा निकालने के लिए एक्स वाई जेड का कॉम्प्लेक्स, देखिए ऑर्डर सेम है, एक्स वाई जेड। मैंने आप लोगों के लिए ऑर्डर सेम दे रखा था ताकि दिक्कत ना हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। हम सारे कोफिशिएंट को लिख रहे हैं, ठीक है, सारे कोफिशिएंट को हम लिख रहे हैं। अब डेल का वैल्यू निकालना है हमारा, उसके बाद क्या करेंगे? डेल एक्स का वैल्यू निकालेंगे। डेल एक्स क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, एक्स की जगह पे कांस्टेंट, 351, बाकी 2 -3 -12 -4 2 16। डेल एक्स, डेल वाई क्या है हमारा? 1 2 सॉरी एक्स नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ 1 होगा 1 2 1 3 5 1 -4 2 16। और डेल जेड क्या होगा हमारा? एक्स वाला सेम, वाई वाला जो है सेम, 2 -3 -12 और जेड वाले की जगह पे कांस्टेंट 3 5 1। ठीक है, डेल एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, डेल जेड सब वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। चारों का वैल्यू 0 आ जाएगा। चारों हमको निकाल लिए हमने और चारों का वैल्यू 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए सिंस डेल बराबर डेल एक्स बराबर डेल वाई बराबर डेल जेड सब 0 है, तो कैसा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे इनफाइनाइटली क्या? मेनी सॉल्यूशन। देखिए कभी भी केवल डेल्टा निकालकर आप लोग काम मत कीजिएगा। केवल डेल्टा निकालते 0 आता तो बहुत सारे बच्चे मार देंगे क्या कि सर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। डेल्टा 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट नहीं, डेल्टा 0 आता है तो उस समय इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट माने नो सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट माने इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसलिए आपको चारों निकालना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन पोजेस करेगा। मतलब दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। ट्राइवल नॉन ट्राइवल की बात कब करते हैं? जब हमारे पास होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, मतलब किसी में कांस्टेंट टर्म नहीं हो। और ध्यान से देखिए तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब होमोजेनस सिस्टम है,
तो इस केस में हमको निकालना है कि नॉन ट्राइवल है तो k का वैल्यू, तो हमको मालूम है फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। जब डेल्टा का वैल्यू 0 होता है तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है, और डेल्टा जब 0 नहीं होगा तो ट्राइवल सॉल्यूशन। और डेल्टा क्या होता है, कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 1k3 k22 k22 234 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया जाए, एक्सपेंड करते हैं, 1 कर लिया, 4 2 8 माइनस 6 माइनस ऑफ k 4k माइनस 4 प्लस ऑफ 3k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k प्लस 3 3 जा 9k माइनस 4 3 जा 12 बराबर 0। ये चलाएगा आपका माइनस ऑफ 4k स्क्वायर 9 14 13 9 and 4 13k 12 और ये 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, माइनस, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए पहले, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी चला है हमारे पास, अब हमको 13 लाना है इसको करके, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 2 8 5 जा 40, बिल्कुल सही। यहाँ करते हैं 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 5k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 8 5 जा 40 और 8 और 5 13, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें कॉमन ले लीजिए 4k, तो क्या बचेगा k माइनस 2 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 4k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और 5/4। आंसर k का वैल्यू 2 भी होगा और 5/4 भी होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। ट्राइबल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉन ट्राइबल में डेल्टा इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है डेल्टा के, हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और समेशन का इसमें यूज करना है, सिग्मा का, सबका सम क्या दिया 56, तो बताना है n का वैल्यू क्या होगा हमारे पास। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले समेशन यूज करना है। तो अगर समेशन हमारे पास देखिए k में लगा हुआ और k केवल एक रो में, एक कॉलम में है, अगर किसी एक कॉलम या किसी एक रो तक समेशन सीमित रहेगा तो पहले उसको कर लीजिए, अदरवाइज एक्सपेंशन के बाद यूज करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए सब में सिग्मा लगा देते हैं, तो सिग्मा 1 k का वैल्यू 1 से लेकर n तक, सिग्मा 2k k का वैल्यू 1 से लेकर n तक, फिर सिग्मा 2k माइनस 1 k का वैल्यू 1 से लेकर n तक हमने लगा दिया। बाकी जो है एज इट इज लिख दीजिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये हो जाएगा n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसका वैल्यू क्या है 56 है, चलिए उसको बाद में देखते हैं। अब सबसे पहले जो काम है इस समेशन को सोल्व करते हैं। देखिए सिग्मा 1 और k का वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने बार, अप टू n टाइम्स, तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा n। दूसरा में क्या है 2 कॉमन ले लीजिए, सिग्मा k और k का वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो 2 बाहर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक, n तक, और इसका सम आपको मालूम है n इंटू n प्लस 1/2, 2 2 खत्म, इसका वैल्यू क्या चला है n स्क्वायर प्लस n। और तीसरा में क्या है, देखिए 2 बाहर ले लीजिए, सिग्मा k का वैल्यू 1 से लेकर n तक, माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 में भी लगा दीजिए, सिग्मा 1 k का वैल्यू 1 से लेकर n तक। इसका वैल्यू अभी हमने निकाला है, देखिए यहां निकाला है, इसका वैल्यू क्या देगा n स्क्वायर, इसका पूरे का वैल्यू अभी ऊपर निकाला, देखिए ये जो वैल्यू निकाला है ये पूरे का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या चलाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस, और इसका वैल्यू हमने ऊपर निकाला है क्या है n प्लस n माइनस n खत्म, इसका वैल्यू क्या आ गया n स्क्वायर। अब इन तीनों वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं,
ब्लू मार्कर से लिख देते हैं ताकि मालूम चले आप लोगों को। अब तीनों वैल्यू को यहाँ पुट करके लिखते हैं। ये 56 है, ठीक है ना, इसका 56 नहीं लिखते हैं, बाद में इक्वल टू कर देंगे। अब तीनों वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सेकंड वाला n स्क्वायर प्लस n, और ये तीसरा का वैल्यू क्या हो जाएगा n स्क्वायर, बाकी एज इट इज होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। ये हमारी डिटर्मिनेंट हो गया, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या कहता है 56, इसका वैल्यू क्या है 56, इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है क्या है 56 है, इसका वैल्यू है 56, यहां हमने 56 लिखा है 56। अब देखिए इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाए, कॉलम 1 से कॉलम 2 घटा देते हैं, कॉलम 1 के जगह पे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देते हैं, तो क्या होगा देखिएगा n माइनस n 0, ये वाला क्या हो जाएगा 0, और इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1। फिर क्या करते हैं कॉलम 2 के जगह पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देते हैं, n माइनस n 0, ये पूरा घट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस n माइनस 1, और ये तीसरा वाला एज इट इज लिख दीजिए, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, इसका वैल्यू क्या है 56। अब देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं, इसके अलग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा n, इसको और इसको बंद कर लेंगे, दिस इंटू दिस, तो 0 माइनस ऑफ, देखिए माइनस अगर कॉमन ले लीजिए तो प्लस में हो जाएगा क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये माइनस में ये हो जाएगा आपका 0 माइनस माइनस इतना, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू 56। ये हो गया अपने पास n इंटू n प्लस 1 का वैल्यू क्या हो गया 56। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करते हैं, n का वैल्यू ये 7 लेंगे, n प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, देखिए n का वैल्यू अगर 7 है तो n प्लस 1 उसके ठीक एक बाद वाला 8, 7 इंटू 8 क्या होता है 56, ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है। बाकी आप लोग इसको क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करेंगे, आप लोग इसको क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करेंगे, लेकिन एक ट्रिक मैं सिखाता हूं, n और n के बाद वाला n है और n प्लस 1 है, दो लगातार संख्या निकालो जिसका मल्टीप्लाई करने पे 56 है, हमको दो लगातार नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें 56, 7 8 जा 56, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, देयरफॉर n बराबर 7 हमारा आंसर हो गया। 7 कौन सा आंसर है, ऑप्शन कोई नहीं तो डी, नन ऑफ दीज, लिख लीजिए इसको, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है इस डिटरमिनेंट में समेशन लगा हुआ है, आपको बताना है वैल्यू क्या होगा इसका, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, अभी फिलहाल जो हम डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इसमें ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है डिटरमिनेंट में, लेकिन डिटरमिनेंट में फोकस कीजिए, ठीक है ना। अगर हम डिटरमिनेंट में C1 की जगह पे C1 प्लस 2C2 प्लस C3 करते हैं तो क्या होगा, C1 के जगह पे फर्स्ट कॉलम के जगह पे फर्स्ट कॉलम में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, क्या होगा देखिए। तो ये वाला जो चीज है ना, पहले हम इसको अलग एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पर क्या लिखा जाएगा, इसको अगर हम इस तरह से करके लिखेंगे तो देखिए समझिएगा, C1 क्या है n माइनस 2CR माइनस 2 प्लस 2 इंटू n माइनस 2CR माइनस 1 प्लस n माइनस 2CR, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे ही लिखा जाएगा ना C1 पहला एलिमेंट प्लस 2 इंटू C2 प्लस C3, सबको जोड़कर यहां लिखना है। पहले इसका सम देखिए क्या होगा, यहां बहुत ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाना है आपको। ये दो बार है तो इसको अलग अलग तोड़ के लिखिए, तो ये दो बार है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग दो बार, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं। बाइनोमियल में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, NCR-1 और NCR,
याद कीजिए बाइनोमियल में एक कॉन्सेप्ट बताया क्या होगा, मैंने भी बताया था आप लोगों को। अगर इस तरह का होता है, ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का अंतर, ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस होगा, तो इसका वैल्यू होता है ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा और नीचे वाले में बड़ा वाला, इसका वैल्यू ये होता है। ये कॉन्सेप्ट है, बाइनोमियल में बताया गया होगा। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों को लेकर चलते हैं। ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में एक का अंतर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा, n-2 से एक अधिक क्या होगा, n-1 c, और नीचे वाले में बड़ा वाला, बड़ा कौन है, r-1। उसी तरह से इन दोनों को देखिए, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का अंतर है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा, नीचे वाले में बड़ा वाला r-1 और r, बड़ा कौन है, r। अब इन दोनों को देखिए फिर से, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का अंतर, तो ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा, तो n-1 से एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, n, और इन दोनों में बड़ा वाला r, मतलब इसका सम क्या हो जाएगा, NCR। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, NCR। यहां पर क्या लिखा जाएगा, देखिए -3 प्लस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1 प्लस C3 प्लस 1, 0 हो जाएगा, 2 × 1 3, 3 - 3 0। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 0 हो जाएगा। बाकी एज इट इज लिखिए, n-2 c r-1 1 -1, n-2 c r-1 और ये 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसको भी थोड़ी देर में मैं डिलीट कर दूंगा, मिटा दूंगा। यहां पर बाकी बाहर में तो लगा हुआ है -2 का पावर r, और इस समय सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा r का वैल्यू 2 से लेकर कहां तक, n तक। अब देखो बच्चों, अगर इसका एक्सपेंशन किया जाएगा तो क्या निकलेगा हमारे पास, ये एज इट इज रहने देते हैं, r का वैल्यू 2 से लेकर n तक -2 का पावर r, और इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा NCR। इसको बंद कर लिया जाए, 0 × 1 0 माइनस ऑफ -1 + 1, तो इसका एक्सपेंशन किया हमने तो हमारे पास ये चला आया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा r का वैल्यू 2 से लेकर n तक -2 का पावर r × NCR, इसका वैल्यू 1 हो गया, खत्म। अब मैं इधर इरेज करूंगा, इसके बाद हम उधर कैरी करेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम इधर लिखते हैं, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, ये कहां से है, 2 से लेकर n तक है। अगर इसमें थोड़ा हम बदलाव करें, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेकर n तक, हम 0 से शुरू कर रहे हैं, यहाँ 2 से है, हम इसको 0 से शुरू कर रहे हैं, मतलब r का वैल्यू 0 और r का वैल्यू 1 हमने इसमें अपने मन से ले लिया, तो ले लिए है तो उसको माइनस भी करना होगा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने जो लिया है उसको माइनस कर देते हैं, हमने क्या लिया है, हमने जो लिया था उसको माइनस किया जाए, तो -2 का पावर 0 × NC0 प्लस -2 का पावर 1 × NC1। देखिए, इसके बाद हम लिखते हैं आपका सिग्मा r का वैल्यू 0 से लेकर n तक -2 का पावर r × NCR माइनस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 × n, -2n। ठीक है, तो ये अब आपका अगर एक्सपेंशन किया जाए, देखिए इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा NC0, r की जगह पे 0 पुट कीजिएगा, NC0 -2 का पावर 0, NC1 -2 का पावर 1, NC2 -2 का पावर 2 प्लस डॉट 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 NCN -2 का पावर n। हमने इसका एक्सपेंशन किया, ध्यान से देखिएगा, हमने इतने दूर का एक्सपेंशन कर दिया, इसके बाद ये वाला जो है ऐसे ही रहेगा, ये 1 - 2n आपको लिख देना है इसी तरह से। अब देखिए, यहां से हमको बाइनोमियल याद करना है, थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम में चलते हैं हम लोग। बाइनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा है 1 + x का पावर n क्या होता है, NC0 x का पावर 0, NC1 x का पावर 1, NC2 x का पावर 2 डॉट डॉट डॉट
NCN x का पावर n। ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन होता है, सही है। एक काम करो, अगर हम करें पुटिंग x बराबर -2, अगर हम दोनों साइड x का वैल्यू -2 ले लें तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे -2 और इधर क्या हो जाएगा NC0 -2 का पावर 0, NC1 -2 का पावर 1, NC2 -2 का पावर 2 प्लस डॉट 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 NCN -2 का पावर n, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास ये सीरीज बना, ये सीरीज यही सीरीज है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू ये होगा। बाइनोमियल में बताया गया होगा कि ये जो बाइनोमियल फार्मूला जो आपको लिखा गया है, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करके, इसमें x का वैल्यू LHS में जो पुट कीजिएगा वही आप RHS में पुट कीजिएगा, तो हर वैल्यू के लिए यह सही आएगा। x की जगह अगर LHS में 5 रखते हैं तो RHS में भी 5 रखिए, फार्मूला सही आएगा। LHS में 6 रखिएगा, RHS में 6 रखिएगा, फार्मूला सही आएगा। x की जगह LHS में अल्फा रखो, RHS में x की जगह अल्फा रखो, फार्मूला सही आएगा। यह बाइनोमियल का एक्सपेंशन का फार्मूला हर वैल्यू के लिए सही आएगा। x का वैल्यू कुछ भी लो, हमने x का वैल्यू -2 ले लिया, LHS में इतना हो गया, RHS में ये हो गया। तो यहां से ध्यान से देखिए, यहां से जो हमारे पास सीरीज है NC0 -2 का पावर 0, NC1 -2 का पावर 1, NC2 -2 का पावर 2, डॉट 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 NCN -2 का पावर n, इसका वैल्यू क्या चलाएगा 1 - 2 का पावर n, मतलब -1 का पावर n। तो बस हमको सीधे यहां से ये रिजल्ट उठाना है और इस रिजल्ट को यहां पुट करना है। ये सब बाइनोमियल है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगा है, ये पहले पढ़ लिए होंगे आप 11th में, मैंने भी बताया है आप लोगों को। तो इस पूरे का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहां से यहां तक ये जो सीरीज दिख रहा है आपको, इस पूरे सीरीज का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 का पावर n, बाकी क्या है -1 - 2n, जो बाकी बाद में है उसको रहने दीजिए। तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2n, तो ये हो जाएगा 2n - 1 प्लस -1 का पावर n। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 2n - 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो रहा है ना, 2n - 1, ऑप्शन ए सही आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आईडी में पूछा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आज हमने लेक्चर 5 में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए थे बनाने के लिए उनका सॉल्यूशन देखा। आप सब लोगों ने अगर बनाया था तो उसको एक बार मैच कर लेंगे कि आपका आंसर जो था वो सही था या नहीं था, कहीं गलती हुई थी तो क्या गलतियां हुई थी उसको आप लोग एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे, उसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी कुछ क्लासेस में की हैं, अपने लास्ट क्लास में और आज वाली क्लास में हमारा जो भी जितने भी क्वेश्चन हमने किया है वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पे हमने फोकस किया और इन क्वेश्चंस को आईआईटी ने कई बार अपने एग्जाम्स में पूछा भी है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। इन कॉन्सेप्ट पे मिलने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको बना लीजिएगा आप लोग, ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग डिटरमिनेंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करें और घर पे रहें। स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, बाय, टेक केयर।